आज मैं भक्तों को एक बात समझा रहा था सवेरे। ये संसार एक बाजार है। संसार क्या है? संसार क्या है? और आप लोग बाजार जाते हो तो कुछ ना कुछ खरीदने जाते हो। बोलो हाँ। संसार क्या है? चलो बताओ, संसार की बाजार में क्या क्या मिलता है, आप बताओ। ये संसार माना कि एक बाजार है। इसे एक समझने के लिए मैं बोल रहा हूं, आप समझ पाए। बताओ, संसार एक बाजार है और इस बाजार में हम और आप खरीददार हैं, खरीदने वाले। अब बताओ क्या क्या बिकता है संसार में? आप बताओ चश्मा वाले भैया, ये संसार की बाजार में क्या क्या मिलता है? हैं? आप बताओ। बैठे बैठे खड़े नहीं होने का। आप बताओ क्या मिलता है? सुनो, ये संसार एक बाजार है और यहां केवल दो चीजें मिलती हैं। क्या? एक पाप और एक पुण्य। या तो आप पाप खरीदोगे, या तो आप पाप कमाओगे, या तो आप पुण्य कमाओगे। तीसरा क्या कमाओगे? है कोई ऑप्शन तीसरा? इस संसार की बाजार में अनिरुद्धाचार्य आया, आप आए, मैया आई, ये बहन आई, ये भैया आए, ये बच्चे आए, और आएंगे, आते रहेंगे करोड़ों लोग, और जाते रहेंगे करोड़ों लोग। लेकिन इस संसार की बाजार में मिलता केवल दो चीजें मिलती हैं। या तो आप पाप कमाओ, या तो आप पुण्य। अब ये आप डिसाइड करेंगे कि आपको पाप इकट्ठा करना है या तो आप पाप करने के लिए भी स्वतंत्र हैं। आप किसी बकरे की गर्दन काट दीजिए, आप स्वतंत्र हैं, कोई ना रोकेगा। क्यों काट रहे हो? आप किसी बकरे को काट दीजिए, मुर्गी को काट दीजिए, चींटियों पे गर्म पानी डाल दीजिए, चींटियों को कुचल दीजिए, मार दीजिए, आपको कोई ना रोकेगा। क्यों? है कोई रोकने वाला? कॉकरोच मारिए, चूहा मारिए, मक्खी मारिए, मच्छर मारिए, कोई ना रोकेगा। और आप चिड़ियों को दाना डालिए, मछली को आटा डालिए, भूखे को भोजन कराइए, प्यासे के लिए पानी की व्यवस्था कराइए, कोई ना रोकेगा आपको। और जिस दिन आपकी सांसें पूरी होंगी, उस दिन ये दोनों चीजें आपके संग चल पड़ेंगी। पाप चल पड़ेगा और पुण्य चल पड़ेगा। तो इस संसार में हम या तो पाप कर रहे हैं या तो पुण्य कर रहे हैं। अब आप लोग जरा दर्पण देखा करो सवेरे सवेरे, तो जरूर देखा करो कि आपके इन हाथों से, आपकी इन आंखों से, आपके इन कानों से आप पाप इकट्ठा कर रहे हैं या पुण्य इकट्ठा कर रहे हैं। जब आप इन हाथों से किसी को मारते हैं तो वो पाप होता है, और इन हाथों से किसी के पांव दबाते हो या रोटी परोसते हो वो पुण्य होता है। जब इन आंखों से आप किसी गलत दृश्य को देखते हो वो पाप होता है, और इन्हीं आंखों से जब आप भगवान का दर्शन करते हो वो पुण्य होता है। इन्हीं पांव से जब आप किसी को मारते हो, पांव से नहीं, लाते मारते, वो पाप है, और इन्हीं पांव से चलकर वृंदावन आते हो, ये पुण्य होता है। किसी का भला करने के लिए पांव बढ़ाते हो, पाप भी कमा रहे हैं, कुछ लोग पुण्य भी कमा रहे हैं। अब देख लो आप लोग क्या कमा रहे हो। जो आप कमाओगे वही आपके झोली पे आएगा, पॉकेट पे आएगा, और रोकेगा कोई ना। इसलिए साहब, अनिरुद्धाचार्य बहुत डरता है पाप कमाने से। पाप क्यों करें? क्यों करें पाप? बताओ। मैं शराब भी पी सकता हूं और अनार का रस भी पी सकता हूं। क्या बेहतर है मेरे लिए? क्यों?
शराब पीऊं तो कौन रोकेगा, और अनार का रस पीऊं, लस्सी पीऊं, छाछ पीऊं, कौन रोकेगा। इसलिए ईश्वर ने हम सबको अक्ल दे रखी है, बुद्धि, क्या प्राप्त करना है, कहां जाना है, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, कहां के लिए निकले थे और कहां चल पड़े। सुनो, एक बाप था, उसने बेटे को 100 रुपए दिए, जाओ बेटा ये 100 रुपए ले लो, और बाजार में ताजे ताजे फल आए हैं, जरा 1 किलो फल लेके आओ, जाओ। 100 रुपए लिया बेटे ने और चला बाजार। ध्यान से सुनना, बाजार में गया तो वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, नाच बंदर, बंदर नाचे। वो खेल सारे लोग देख रहे थे, तो ये बेटा भी देखने लग गया, जिसके बाप ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा था। खेल इतना जबरदस्त था, मजा आया। आखिरी में बंदर ने कटोरा लिया, सबसे मांगा, इसे भी बड़ी दया आई और इसने 100 रुपए, इतना प्रभावित हो गया कि वो 100 रुपए वो बंदर के कटोरे में डाल दिया। मंदारी चला गया। जब मंदारी गया तो इसे याद आया कि मेरे पिता ने तो 100 रुपए कुछ और काम के लिए दिया। वो बाजार में दुकानों की तरफ गया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। खाली हाथ लौटा। पिता ने कहा बेटा फल लाए? ना पिताजी, दुकानें बंद हो गईं। पिता ने कहा कोई बात नहीं, दुकानें क्यों बंद हो गई, तुम तो टाइम से गए थे। बोला क्या बताएं, चलो कोई बात नहीं, दुकानें बंद, पैसा लाओ वापस करो। अब बताओ पैसा वापस कर पाएगा? जिस काम के लिए गया था वो काम हुआ नहीं और पैसे भी खर्च हो गए। बात समझ में आई? अब आओ इसे दूसरे तरीके से समझते हैं। एक पिता ने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, तो एक पिता है परमात्मा और बेटा है आप सब। आप सबको भगवान ने 100 रुपए दे के बाजार भेजा है, मतलब 100 साल की आयु। आपकी उम्र कितने साल की है? लगभग 100 वर्ष। तो आपकी 100 साल की उम्र दे के भगवान ने संसार में भेजा, कहा जाओ फल लेके आओ। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। जाओ अच्छे कर्म करो और अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेके आओ। कितने रुपए दिए? 100 रुपए, मतलब 100 साल दिए अच्छे कर्म करने के लिए। लेकिन बेटा बाजार आया, जब आप संसार आए तो वो कहां फंस गया? मंदारी के खेल में। ऐसे आप लोग संसार में आते हो तो आप भी बंदर के नाच में फंस जाते हो। ये बंदर का नाच क्या है? आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, सारी जिंदगी गृहस्थ में आदमी क्या करता है? नाचता है। कभी पत्नी नाचती है, कभी पति नाचता है, कभी बच्चे नाचते हैं, और लोग क्या कहते हैं? अरे हमारी तो सवेरे से शाम तक हम नाच रहे हैं। कई बार पत्नियां गुस्से में क्या बोलती, हम तो सवेरे से नाच रही हैं। पति बोला हम सवेरे से नाच रहे, दिन भर ऑफिस घर ऑफिस घर, ये नाच। और इसी नाचने में, इसी मंदारी के नाच कूद में, इसी संसार की भागा दौड़ी में आपके 100 रुपए खर्च हो गए। 100 रुपए खर्च हो गए मतलब 100 साल चले गए। मतलब देखो, आप 10 साल तक का बच्चा तो कुछ समझता नहीं है, 15 साल तक का बच्चा भी कुछ नहीं समझता धर्म को, आध्यात्म को, भक्ति को। बात समझो। 20 साल का बच्चा थोड़ा समझने लगता है, और जैसे ही समझता है वो अंधा हो जाता है जवानी में। और जवानी में अंधा हुआ, किसी लड़की से, किसी लड़के से प्यार हो जाता है, क्योंकि उसकी उम्र आ गई ना। फिर शादी हो गई तो जिम्मेदारियों में बंध गया, और सारी जिंदगी जिम्मेदारियां उठाते 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 उसके बच्चे बच्चे हुए। जब तक अक्ल आई कि हमें परमात्मा ने जीवन क्यों दिया, तब तक दुकानें बंद हो गईं। तब तक बाजार में क्या हो गई? दुकानें बंद। मतलब बुढ़ापे में आंखें दिखना कम हो गया, आंखों में कम दिखने, ये दुकानें बंद हो रही हैं, आंखें कम देखने लग गई। कमर में दर्द आ गया, दुकान कमर की बंद हो गई।
पैरालाइसिस हो गया, हाथ की दुकान बंद हो गई। बोलो हाँ, बीमारियां हो गई। और इसी